नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आपका 18 तारीख को बुधवार के दिन अंग्रेजी का पेपर है। तो अगर अभी तक आपने चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना कट किए बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। क्लास 8th है। आपके मार्क्स आपको पता है क्योंकि आप 2 पेपर करके आ गए हैं, हिंदी और गणित, और मैंने अपलोड किए थे जो कि ओरिजिनल थे। अगर ओरिजिनल मिल रहे हैं पेपर तो कमेंट में हाँ ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। तो अर्धवार्षिक परीक्षा है सत्र 2024 से 25 के बीच की, और तीसरा पेपर है आपका अंग्रेजी का, चौथा पेपर संस्कृत का है। तो इसी प्रकार आपको सारे पेपर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सारे जो भी आपके क्या बोलते पेपर हैं उनके हल मिल सकें, क्वेश्चन पेपर मिल सके, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले अभी जाके इसका पार्ट 1 देखें, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी प्रश्न थे मैंने पार्ट 1 में करवा दिए थे। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 है और मैंने बताया भी था इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 है जिसमें 11 से लेकर के 26 तक के सारे क्वेश्चन और आंसर करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाले जितने भी पेपर हैं उनके हल आपको मिल सकें। तो देख सकते हैं 1 से 5 तक के जितने प्रश्न थे एक एक नंबर के थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। पेपर को बिल्कुल भी मजाक में न लें क्योंकि आपने 2 पेपर मिलाए होंगे, हम ओरिजिनल पेपर डालते हैं। तो यहाँ से 6 से 10 तक के भी एक एक प्रश्न थे, ठीक है, एक एक नंबर के। इस वीडियो के माध्यम से अपन को क्वेश्चन और आंसर करने थे जो कि 11 से 16 तक के 2-2 मार्क्स के प्रश्न हैं। चलिए, who prepared a competition feast for the king। चलिए बच्चों, 11वां प्रश्न जो कि अपना है वो 2 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार 11वें प्रश्न का आंसर ये लिखना है। आपको क्या लिखना है आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है जो कि 11वें प्रश्न का आंसर एवं हल हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया है 11वें प्रश्न का। तो आप 11वें प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं और सही विकल्प भी आप देख सकते हैं। 1 में 2 में ए भरना, सी हो जाएगा, तीसरे में सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर 5वें में बी। पहले में रिक्त स्थान में ए भरना है, दूसरे में ए भरना है, तीसरे में ए, चौथे में और 5वें में ए भर देना है, ठीक है। चलिए, 11वां प्रश्न भी हो चुका है। प्रश्न नंबर 12वां है, वे डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द ब्लेज ऑफ गोपेश्वर। तो 12वें प्रश्न का आंसर आपको क्या लिखना है। फैक्ट्री वर्कर्स कम टू द ब्लेज ऑफ गोपेश्वर टू कट आस्क ट्री टू मेक रेलवे स्पी स्लीपर्स, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 12वां प्रश्न कर देना है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर देखते हैं 13वां। क्या है, वेन विल द सीक्रेट वी आउट। तो आपको 13वें प्रश्न में क्या लिखना है, 13वें प्रश्न में आपको इतना लिखना है, क्या लिखना है, वेन द लेटर वर्ड्स फ्लाई आउट। तो इस प्रकार 13वां प्रश्न हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं। 14वें प्रश्न में क्या है, वॉट वेयर कल्पना चावलास हॉबीज। तो कल्पना चावला की हॉबीज के बारे में इसमें लिखना है। तो रीडिंग, फ्लाइंग। तो आपको देखो यहाँ से यहाँ तक लिखना है बच्चों, फिर यहाँ पे 14वें प्रश्न का आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। क्या है, प्रश्न नंबर 15 में है, राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो स्पेलिंग दी है यहाँ पे 1 और 2, इनको करेक्ट यानी कि सही लिखना है। तो चलिए 15 में स्पेलिंग सही कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। सिलेक्टेड की स्पेलिंग इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। फिर इस प्रकार लिख दीजिएगा दोनों स्पेलिंग, ठीक है, ए और बी की। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो 16वें प्रश्न का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 16वें का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा तो 16वें का आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को आप रोक लीजिएगा फिर लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वें प्रश्न में क्या पूछा है, 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं 17 से 22 तक के। तो वेयर वॉज देव रिसेंटली विजिटेड। चलिए 17वें प्रश्न का आंसर देखते हैं सबसे पहले। तो 17वें प्रश्न में क्या लिखना है, देव
देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली। ठीक है बच्चों, सत्रहवीं में इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 18 इसके बाद। तो 18वें प्रश्न में पूछा क्या है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हु इज अ डिसेस्टर हार्मफुल ऑफ पीपल। ठीक है, तो बच्चों 18वीं का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ से यहाँ तक 18वीं में पूरा का पूरा छाप देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके जरूर लिखें। ठीक है, आपने देखा होगा कि 18वां का प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद 19वां प्रश्न देखते हैं। what are the different way of purify ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट 19वां देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा। तो आपको इसी प्रकार लिख देना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, और इसी प्रकार 19वीं का आंसर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20 बच्चों। व्हाट वाज द माउस डूइंग। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, द माउस वे स्पीकिंग एट द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस, इस प्रकार 20वीं का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखिएगा। इसके बाद 21वें प्रश्न में क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग योर विजिट टू कान्हा किसली। तो यहाँ पे एक लेटर लिखना है। तो आप देख सकते हैं 21वें में इस प्रकार योर एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डियर रामू, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांट टू टेल यू अबाउट माय फ्लिप टू कान्हा किसली नेशनल पार्क, इट वाज अ अमेजिंग। तो इस प्रकार आप, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक बच्चों आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस लेटर को 21 में लिखना है। चलिए इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट इसके बाद 22वां प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेक कंपाउंड वर्ड विथ द गिवन बिलो, 1 2 3 है इसमें। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे 22वें प्रश्न का आंसर है, आप देखिएगा यहाँ पे, तो इतना लिख दीजिएगा, तो 22वां प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक पूरी एप्लीकेशन है, यहाँ से 21 की, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया ये 22वां प्रश्न। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। 23 में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ 5 नंबर स्टार्ट हो गए। यहाँ से राइट टू स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। सबसे पहले 23वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। जैसे कि आपको देख सकती हैं यहाँ पे पोएम दी गई है, तो यहाँ पे पोएम लिखना है। इसके बाद आएगा अपना 24वां प्रश्न। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 24वां प्रश्न पढ़ते हैं कि 24वें प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो चॉइस, हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑफ फॉरेस्ट थोज डेज। ठीक है, तो 24वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कर दीजिएगा। तो 24वें प्रश्न में क्या लिखना है आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा 24वें प्रश्न में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। तो 24वां प्रश्न इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना रहा 24वें प्रश्न का आंसर, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो 25वें प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैसेज दिया है, यहाँ से यहाँ तक इस पैसेज को रीड करना है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को रीडिंग करनी है पैसेज की, फिर इसी में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। पहले में क्या लिखना है आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहले में ये लिख देना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, तीसरे का ये हो जाएगा, चौथे का और 5वें का। तो इसी प्रकार आपको कर देने हैं 5 के 5 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने अगर अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाके पहले पार्ट 1 देखें।
तो इसमें राइट पैराग्राफ ऑन माय फैमिली, जो अपनी फैमिली है खुद की, उस पे पैराग्राफ लिखना है। ठीक है भैया, राइट राइट करना है यानी कि लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक फैमिली की, माय फैमिली, जैसे कि माय फैमिली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, प्रोवाइडिंग लव, सपोर्ट एंड। आपको देख सकते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जो आपकी रहेगी संस्कृत की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि 3 एग्ज़ाम बाकी हैं अभी आपके, और ओरिजिनल पेपर आपको मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, 18 तारीख बुधवार के पेपर के लिए। मिलते हैं संस्कृत के पेपर में। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।